नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की विधानसभा में विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2025 पारित हो चुका है, जो सीधे तौर पर शहरी माओवाद पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। इसके सहारे दो चीज़ें होने जा रही है। एक तो नक्सलवादियों की रसद टूटेगी और दूसरी ये कि माओवाद को मिटाने में सहायता मिलेगी। दरअसल नक्सलवादियों की विचारधारा माओवाद की है, जिसमें भोले भाले वनवासी बंधुओं को बहला फुसला कर अपने में वो शामिल कर लेते हैं। नक्सली अपनी पहचान वनवासियों के रक्षक और वनवासियों के नेता के तौर पर ही करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर चीन की तरह माओवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो स्पष्ट रूप से तानाशाही मिजाज की है। आज भी जंगलों में जन अदालत के जरिए ये माओवादी दिखाने की ही कोशिश करते हैं कि वो लोगों की सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन अदालतों में फैसले माओवाद के फायदे को लेकर होते हैं। पीएम मोदी ने माओवाद का खात्मा करने के लिए जनवरी में ऑपरेशन कागर की शुरुआत की है। इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखते हैं। बड़े से बड़े माओवादी ढेर किए जा रहे हैं और जो भोले भाले लोग माओवाद की चमक से प्रभावित होकर हथियार उठाए थे, वो भी सैकड़ों की तादाद में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हो सकता है कि हथियार उठाने वाले नक्सली अगले साल के मार्च महीने तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन माओवाद बचा रहे, इसकी व्यवस्था कम्युनिस्टों ने पहले से कर रखी है। बड़ी संख्या में माओवाद को जीवित रखने के लिए कम्युनिस्टों ने माओवाद की विचारधारा को किसान, मजदूर, पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ ही जगह जगह क्रांति और स्वायत्तता के नाम पर फैलाना शुरू किया है। माओवाद को जंगल से निकालकर शहर लाया गया है। किताबें, फिल्में, कविताएं, स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटीज़ में ये विचारधारा काफ़ी पनपती है, और इस विचारधारा के ज़रिए जो काम करने हैं वो है भारत के लोकतंत्र में सेंधमारी करना, भारत के विकास में अड़चनें खड़ी करना, भारत को हो सके उतना आगे बढ़ने से रोकना। अपने कामों को अंजाम देने के लिए शहर में रहने वाले माओवादी अनेकों संस्थाओं के जरिए काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ खुद को देश और संविधान के रक्षक बताते हैं, कुछ मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात कहते हैं, तो कुछ किसानों की रक्षा करने की। लेकिन इन संस्थाओं का लक्ष्य एक ही है, भारत के विकास में, लोकतंत्र में एकात्मता, एकता और बंधुता में अड़चनें पैदा करना। इसी के जवाब में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन माओवाद पीड़ित राज्यों की सरकारों को शहरी माओवाद से निपटने के लिए कानून बनाने के आदेश दिए थे, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों में जन सुरक्षा के कानून चले आए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी राज्यपाल महोदय के दस्तखत के बाद विशेष जन सुरक्षा कानून लागू होगा। महाराष्ट्र का ये कानून छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तर्ज पर लाया गया है। इसी के आधार पर राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित कर सकती है, वो भी किसी भी बिना लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बिना। इस विधायक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी घोषित संगठन का सदस्य है या इसके लिए चंदा इकट्ठा करता है, उसके प्रबंधन में मदद करता है या उसके विचारों से सहानुभूति भी रखता है, तो उसे 3 से 7 साल की सज़ा और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान वामपंथी विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवियों और छात्रों के लिए भी खतरे की घंटी है। इस कानून के अंतर्गत अपराध गंभीर और गैर जमानती होंगे, यानी पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और इसीलिए जहरीले वामपंथ के दमन के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, शांति, सुकून को खतरा निर्माण करना, कानून प्रशासन में हस्तक्षेप करना, लोक सेवकों को आपराधिक बल से डराना, हिंसा, तोड़फोड़ या हथियारों, विस्फोटकों का उपयोग करना, रेल, सड़क, हवाई या जल संचार में बाधा डालना, स्थापित कानूनों और उनकी संस्थाओं के प्रति अवज्ञा को प्रोत्साहित करना और इन सभी गतिविधियों के लिए पैसा या सामग्री जुटाना, ये सब इस विधेयक में अवैध गतिविधि माना गया है। यानी जो सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के नाम पर
आंदोलन करने वाले अर्बन नक्सली अब न विकास में बाधा बन सकते हैं और ना ही मानवाधिकार के नाम पर लोकतंत्र में सेंधमारी कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को माओवाद खत्म करने के लिए एक तारीख बताई है, या हम कहें उन्होंने सुरक्षा दलों के लिए एक टारगेट सेट किया है कि 31 मार्च 2026 तक सभी माओवादियों को या तो मिट्टी में मिला देना है या फिर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देना है। उनके इस लक्ष्य की पूर्ति होते दिखती है। कल ही के खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 23 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर फिर से मुख्यधारा में जुड़ने की तैयारी दिखाई है। जब से ऑपरेशन कागर शुरू हुआ है तभी से सैकड़ों माओवादी मारे गए हैं, हजारों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। फिर भी विश्लेषकों का कहना है कि जंगल का नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन शहर में घुस चुका माओवाद समाप्त इतनी आसानी से तो नहीं होगा। कई राजनीतिक दल, कई सारे तथाकथित गरीबों मजदूरों के नेता, अभिनेता, कलाकार, पत्रकार, लेखक और प्रोफेसर इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इसी विचारधारा को जीवित रखने के लिए प्रयत्नवत भी है। आपको क्या लगता है, कौन है वो शहरी नक्सली? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।